बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज भी पूरा दिन तोशाखाना ट्रायल और इमरान खान की पेशियाँ, इन सारी चीज़ों को कवर करते करते गुजरा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल जो कि अपनी फुल स्पीड से चल रहा है, छुट्टियों में भी चल रहा है, और फिर उनका जो नैब का और अलकादर ट्रस्ट और 1 मिलियन पाउंड जो कुछ भी है वो सारे केसेस थे नैब कोर्ट में। तो इन सारी चीज़ों को कवर करते करते यहाँ पर आ रहा हूँ। तो इन मामलात के दौरान ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी बिना पर ऐसा लगता है कि कल का जो दिन है वो बहुत बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है इमरान खान साहब के लिए, ज़ाती तौर पर भी, उनके सियासी मामलात के एतबार से भी, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासी डायरेक्शन है उसके लिए भी बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि कल सबकी नज़रें होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। ऑल्दो के बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें हैं, कुछ लोगों को बहुत मायूसी भी हुई है, लेकिन जिस किस्म के मामला चल रहे हैं कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दो बहुत ही अहम और हाई प्रोफाइल केसेस होंगे कल सुप्रीम कोर्ट में। कौन से दो केसेस हैं उसके ऊपर कुछ ही देर में डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर देख रहा था तो 19.95 यानी 19.95 इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया होने वाले इजाफे के बाइस। तो वो ट्विटर के ऊपर सारे पुराने बयानात जो हैं वो इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, जो पीडीएम हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमा आके बताते थे कि 2 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपये बढ़ा दी। शर्म नहीं आई इस हुकूमत को। इस तरह के मुतअद्दिद बयानात जो हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कुछ ट्वीट्स जिनमें सिर्फ 3 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के ऊपर वावेला होता था। इमरान खान की हुकूमत नाअहल डिक्लेयर कर दी जाती थी, मुआशी कत्ल डिक्लेयर कर दिया जाता था पाकिस्तान की आवाम का। तो वो सारा कुछ सामने आ रहा है। लेकिन इससे भी दिलचस्प चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएं इस टाइम पे तो वहाँ पर एक बिल्कुल अलग माहौल देखने में मिल रहा है। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले पेट्रोल पंप से होके आया हूँ। वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे जो इंटरव्यूज़ कर रहे थे लोगों का कि मतलब पेट्रोल की कीमत, जारी बात है सारे टीवी चैनल्स वाले अभी अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं कि ज़रा एक सेगमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। तो लोग वहाँ पर जो कुछ कह रहे हैं इस वक्त वो मतलब हौसला चाहिए उनको सुनने के लिए। वाकई में लोगों की चीखें निकली हुई हैं मिडिल क्लास तबके की, ख़ास तौर पर। उसको नहीं मालूम IMF के साथ मुआहदे का, उसको नहीं पता कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बट उसको ये पता है कि वो पाकिस्तानी रुपयों में कमा रहा है और पाकिस्तानी रुपयों में ख़र्च कर रहा है, और पाकिस्तानी रुपये की इस वक्त वैल्यू क्या है आप सबको पता है। एनीवेज़ ट्विटर के ऊपर तो ये साथ में ट्रेंड कर ही रहा है 19.95। साथ में पता नहीं डेंटोनिक भी ट्रेंड कर रहा था। आई डोंट नो, शायद डेंटोनिक की कीमत भी बढ़ी है, मुझे पता नहीं, एग्जैक्टली चेक करके बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। फिर मैंने आपको बताना है 2 केसेस जिनके ऊपर पाकिस्तान की सियासत डिपेंड करेगी आने वाले कई महीनों तक, बल्कि कई सालों तक। लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन खबर। इमरान खान ने डंडा उठाया हुआ है अपने पार्टी रहनुमाओं के ख़िलाफ़, उन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो कंप्रोमाइज़ कर रहे थे पार्टी पॉलिसी के ऊपर। मैंने कल परसों के व्लॉग में भी बताया कि इतना मैसिव लेवल पे मैंने क्रैकडाउन नहीं देखा पार्टी के अपने ही रहनुमाओं के ऊपर लॉन्च होता हुआ। और कुछ लोग शायद इस जोन में भी फिर रहे थे कि वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, ये भी चला गया, मैं अब अपने हिसाब से चलूँगा। लेकिन उनको भी शटअप कॉल दे दी गई, और जिसने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया उन सब को शोकॉज नोटिस मिल चुके हैं, उनकी टर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। और आज भी चेयरमैन PTI इमरान खान ने उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान को, जो जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था और उन्होंने भी धोखा देने की कोशिश की और इमरान खान को डॉज करने की कोशिश की, उनको पार्टी से चलता कर दिया गया है, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। और उस्मान बुज़दार की टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। फिर खुसरो बख्तियार वो भी ये समझते हैं कि उनके बगैर ना कोई हुकूमत बन सकती है जनूबी पंजाब में, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो उनको भी आज पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। मज़े उन्होंने भी बहुत किए हैं, उनको वफाकी वज़ीर बनाया, उनको बड़ी सी बड़ी वजारत भी दी, अपने साथ दौरों पर भी रखा, लेकिन स्टिल उन्होंने उस तरह से पे बैक नहीं किया इमरान खान को, या किसी क्रूशल मौके पे, किसी मुश्किल मौके पर ये खड़े नज़र नहीं आए। पार्टी के लोगों का भी इसरार था कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों, क्योंकि 3 दिन पहले हम मिले तो इमरान खान साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार जो है ना वो, उनके बारे में उनका नरम रवैया था एज़ कम्पेयर टू वो परवेज़ खटक और महमूद खान। तो वो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार जो है ना इसके ऊपर शुरू से प्रेशर था, इसकी बच्चियां छोटी छोटी हैं, उनका भी इशू था, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था एंड दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा कि वो उसे मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाना चाहते थे, इसलिए वो बिल्कुल ही पीछे हट गया। तो खान साहब ने तसल्ली से कि बिल्कुल ही पीछे हट जाए, दोबारा आए भी ना, इसके लिए पार्टी रुकनीयत ही मनसूख कर दी। सिर्फ शोकाज नोटिस नहीं दिया, सस्पेंड नहीं किया,
मनसूख कर दिया है। और ये भी कहा गया है, आखिर में बड़ा दिलचस्प लिखा गया है कि ये तमाम अरकान जिनकी पार्टी रुकनीत मनसूख की गई है, ना ये पार्टी का ओहदा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पार्टी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही पार्टी का झंडा इस्तेमाल करेंगे। तो उनका चैप्टर फ़िलहाल क्लोज़ कर दिया गया है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके लिए खान साहब का अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो है ना कि तेल देखो, तेल की धार देखो, कि इन फ्यूचर अगर देखेंगे कि कभी कुछ हुआ तो शायद वापस लेने की ज़रूरत पड़े। खैर, अब आते हैं उन दो केसेस की तरफ जो ना सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ाती सियासत बल्कि ओवरऑल मजमूई तौर पर इस मुल्क की सियासत की डायरेक्शन तय करने वाले हैं। और ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोनों केसेस टेकअप होने जा रहे हैं। पहला है तोशाखाना ट्रायल के हवाले से। इमरान खान साहब को लगता है कि उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, और जो ट्रायल कोर्ट है वो सुनने की मजाज़ ही नहीं है, ये वाली ट्रायल कोर्ट जो है ये सुनने की मजाज़ ही नहीं है। तो इसलिए अभी ये तय होना बाकी है कि क्या ये कोर्ट सुन भी सकती है या नहीं सुन सकती। इससे पहले ही अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो उनकी अपीलें गैर मौसर हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर रखा था, वापस अब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कल इस केस की समाअत फिक्स है। इस केस को कल टेकअप किया जा रहा है। 3 रुकनी बेंच जो है वो बन चुका है और कल इस केस की समाअत होगी। अगर तो ट्रायल रोक दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया, फिर तो ये इमरान खान के लिए एक बड़ा साय ऑफ रिलीफ होगा और उन लोगों के लिए एक बड़ा धचका होगा जो हुकूमत जाने से पहले पहले इमरान खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी का मंसूबा बना के बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए धचका होगा। लेकिन जो कानूनी माहिरीन है जिनसे अभी मैं ज़रा बातचीत करके आया हूँ, वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो ट्रायल को रोके, क्योंकि इनमें से 2 रुकनी बेंच ऑलरेडी फैसला दे चुका है कि ये ट्रायल नहीं रुकेगा, आप वापस जाइए। एक मेंबर का और इजाफा किया गया है। अब अगर वो मेंबर इमरान खान के हक़ में राय दे भी देते हैं तो 2 रुकनी बेंच जो है वो ज़ाहिर बात है वो कुछ और राय दे सकता है। लेकिन होपफुल बहुत सारे लोग हैं कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच है। फिर ये भी लोगों ने क्वेश्चन किया कि चीफ जस्टिस खुद इस बेंच में शामिल नहीं है, तो ये किस किस्म का सिग्नल है। नंबर 1 ये भी हो सकता है कि वो अपने टेन्योर के बिल्कुल आखिरी लम्हात में ना उधर नाराज़गी करना चाहते हैं ना इधर नाराज़गी करना चाहते हैं कि लाइक देखें जी हमने आपकी जो पिटिशन थी वो फिक्स कर दी, और ख़ुद अब इस बेंच का हिस्सा ना बन के उन्होंने ये भी सिग्नल दे दिया कि जो भी होगा, मतलब मैं उसमें किसी किस्म की इंटरवीन नहीं कर रहा, जो जजेस फैसला करें वो काबिल कबूल हो। तो एक तरह से ये ठीक भी है कि कंट्रोवर्शियल बनाने की बजाय इस तरह से इसको लेके चलें। अच्छा, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसला जो डायरेक्शन जो कल आ सकती है, बल्कि फ़ैसला ही आना है, फ़ैसला आज महफूज हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। क्या लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा या यही बेंच जो आज सुन रहा था वही समाअत करेगा? तो इसका जो फ़ैसला आना है वो आज महफूज किया गया था। जजेस ने ये मुशावरत की कि 15 मिनट में अगर हम ये डिसाइड कर पाए तो आज ही फ़ैसला अनाउंस कर देंगे, वरना कल होगा। तो जो जजमेंट रिज़र्व की गई है फुल कोर्ट बनाए जाने के हवाले से, तो अगर वो मंजूर हो गई तो हो सकता है कल फुल कोर्ट बनाए जाने के हवाले से फ़ैसला आ जाए, वरना यही बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक मामला सुनेगा। और उसमें भी इमरान खान साहब की जो सियासत है या ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी डायरेक्शन भी तय होनी है। तो ये 2 बहुत ही अहम केसेस कल सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक मेजर डेवलपमेंट आज हुई है। 2 दिन पहले आपने देखा पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया जिसका नाम तो पीटीआई के ऊपर बैन के लिए नहीं था, लेकिन उसकी हर शिक के ऊपर बाद्युन नज़र में ये लिखा हुआ था कि ये पीटीआई के लिए ही है, पीटीआई को बैन करने के लिए या इमरान खान को बैन करने के लिए है। लेकिन आज सेंस प्रिवेल करती हुई दिखाई दी है और ये डिसीजन हुआ है कि ये बिल अब टेकअप नहीं किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने उस वक्त वक्ती तौर पर ड्रॉप किया था, आज हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है और मेरा ख्याल है उनको समझ आ गई है कि अगर आज हम इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बिल लेके आ रहे हैं तो